कहा कि सबसे अधिक मनुज मोह भाया। किसने कहा था? राम भगवान ने कहा था। राम भगवान कौन थे? काल के लोक से आए थे। आप समझो उनके अंदर काल दयाल दोनों धार थी। उन्होंने कहा था, गोस्वामी जी महाराज समझो कि यानी व्याख्या में इस बात को बताए हैं, समझाए हैं कि मैंने उपजाया है सकल जीवों को, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोह भाया। मनुष्य मुझको ज़्यादा प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि वो पिता को याद कर सकते हैं, पिता को याद करते हैं, अपने घर जा सकते हैं। वो मैं नहीं जा सकता, मैं तो खाली याद कर सकता हूँ, उनका दर्शन नहीं कर सकता हूँ, तो वो हमको प्यारे हैं मनुज। तो अब आप ये समझो, सब उन्हीं के बेटा हो, सब उन्हीं के बच्चे हो। किसके? गुरु महाराज के, जो गुरु महाराज के नामदानी हो। क्यों? क्योंकि गुरु जिसकी डोर को काल के हाथ में, बताया ना था कि सूरत, बताया था सुबह कि सूरत माने जीवात्मा, जीवात्मा की डोर काल के हाथ में है। तो जब नामदान देते हैं तो डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं और डोर को छोड़ते नहीं, जब तक पार नहीं लगा देते हैं। चाहे एक जन्म हो, चाहे 2 जन्म लगे, चाहे 3 जन्म, 4 जन्म का मौका देते हैं। अब उसमें जब न कर पावे तो उसके लिए क्या करेंगे? 4 मौका मिलता है, 4 जन्म मिलता है। तो हम तो ये नहीं चाहते कि मरो और जियो फिर पैदा हो। हमें नहीं चाहते हैं कि इस दुख के संसार में फिर आ पाओ, जितने भी गुरु महाराज के नामदानी हो। इसलिए गुरु भक्ति कर लो, गुरु के आदेश का पालन कर लो। साधना शिविर लगाने का जो आदेश है उसको साधना शिविर लगवा लो। जो भी सेवा का समय समय पर आदेश मिलता है उसको कर लो, भजन कर लो, सुमिरन कर लो, ध्यान कर लो, ये कर लो और निकल चलो। जोगिया रम चलो दशवा बिराना है, ये दूसरे का देश है, इसको अपना मत समझो। निकल चलो, हंसते हंसते खेलते खेलते निकल चलो, खेल खेल में निकल चलो। दुख न हो मरते समय, तकलीफ न हो यहाँ जीने में, झेलना न पड़े, परेशान न होना पड़े। अब आप नए लोग आए हो, आपको रास्ता बताऊंगा, आपको रास्ता बताऊंगा। कौन सा रास्ता? कि घट में गंगा, घट में यमुना, घट में तीर्थ, घट में गंगा, घट में यमुना, घट में सृजनहारा है। वो जो सृजनहार है उस घट में है, अंदर में, उसका दर्शन करो। अब आप ये समझो कि दुनिया की चीज़ों के लिए आप इधर उधर हाथ फैलाते हो। किससे मांगते हो? जो उस प्रभु से मांगता है। अरे मांगता है, मिलता है, तभी तो आपको रुपया पैसा या कोई चीज़ देता है, उसको मिलता है। तो मगता से कहीं मांगा जाता है? मगता से नहीं मांगते हैं, भिखारी से कोई चीज़ नहीं मांगते हैं। उससे मांगो जो सबका दाता है, उससे मांगो। जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, वो सबका सृजनहार है, सबको देता है, उससे मांगो। तब कहोगे भाई वो तो दिखाई नहीं पड़ता है, ये तो हमारे गांव के सरपंच जी हैं, बड़े आदमी हैं, मुखिया हैं, चौधरी हैं, इनसे हम मांगते हैं, हमको मिल जाता है, वो तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसको देखने का हम आपको बताएंगे अभी तरीका कि इस तरह से ध्यान लगाओगे तो वो दिखाई पड़ेगा, वो मिल जाएगा, तो आपके पास कोई कमी रहेगी। दुनिया बनाने वाला जब मिल जाएगा तो दुनिया की कोई भी चीज़ की कमी आपको रहेगी नहीं रहेगी। जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप कश दुर्लभ नाही। जिस चीज की इच्छा करोगे वो चीज मिलेगी। सती सावित्री बच्चियों इच्छा करने पर पति के प्राण को वापस ले लिए थी। ब्रह्मा विष्णु महेश को सती अनुसुईया इच्छा ही किया कि ये छोटे छोटे बच्चे हो जाएं, तो क्या उनके सीम पूछ था कि वो कोई दूसरे तरह से थी? वो भी ऐसे ही थी। कैसे थी? आप जैसी थी बच्चियों। उनके अंदर वो शक्ति आ सकती है तो क्या आपके अंदर नहीं आ सकती शक्ति?
तमाम ऋषि मुनियों का, तमाम योगी योगेश्वरों का, महात्माओं संतों का इतिहास भरा पड़ा है कि जो इच्छा किया उन्होंने वो चीज जब चाहा तब हाजिर हो गए। देखो कहते हैं भाई सुनी हुई बात बताते हो कि देखी हुई बात बताते हो, आप बीती बताते हो कि दूसरे की बीती बताते हो। तो अनुभव वाली बात बता रहा हूँ। कल हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ हमारे लिए एक की जगह दो दो आ जाती है। कौन देता है? दाता केवल सदगुरु, देख न माने हार। हमारे गुरु महाराज उसकी व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन गुरु पर भरोसा है, गुरु पर विश्वास है, गुरु की महिमा गरिमा समझ में आ गई है, उनका रूप उनका पावर समझ में आ गया है, तो इच्छा करते ही वो चीज़ हाजिर हो जाती है। तो आप ये समझो कि हमारे तरफ से तो आप भी इंसान हो, तो आपके लिए भी वो हाजिर हो सकती है। तो बताता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब आपको नामदान देता हूँ। ऐसा नाम बताऊँगा कि इस नाम से ही आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। यही नाम आपको खींच के ले जाएगा, नरकों से आपको बचाएगा, 84 लाख योनियों से बचाएगा। ये जो घर घर की बीमारी है वो दूर करेगा, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ जो घरों में लगा रहता है ये दूर करेगा, टेंशन जो बराबर बना रहता है वो दूर करेगा। तो कहा गया ये कई साधे सब सधे। अब सब साधे सब जाए तो ये किसी को क्यों न साध लो, इसी से सब काम बन जाएगा, इसी से सब बन जाएगा। तो अब आपको दूंगा नामदान। कौन सा नाम बताऊंगा? देखो नाम दो तरह का होता है। जैसे दो तरह के गुरु होते हैं, एक विद्या गुरु होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। गुरु की जरूरत पड़ती है, गुरु बिन भव तरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम हुई। चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई होगा, बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता। और जितने भी लोग पार हुए वो गुरु की वजह से, गुरु की दया से। हम तो बच गए साहब दया से। अरे हम तो निकल गए, कहाँ से बच गए? काल के चक्कर से बच गए। जब निकल गया जो तब कहा कि इनकी हमारे साहब, कौन साहब? कबीर साहब कहते थे उस प्रभु को साहब। अब कबीर साहब को बहुत से लोग साहब कहते हैं, कबीर के नाम के आगे साहब इसीलिए लगा दिया। उन्होंने नाम को जगाया था, कौन सा नाम? सत साहब नाम। अब तो कबीर साहब ही कबीर जो लोग जपने लग गए। उस समय पर शक्ति थी, अभी आपको बताता हूँ। तो प्रेमियों आप ये समझो कि जैसे गुरु होते हैं दो तरह के होते हैं। एक विद्या गुरु होते हैं, विद्या गुरु क्या बताते हैं? दुनिया की जानकारी वाली चीज़ें बताते हैं। लकड़ी का काम सिखाते हैं, लोहे का काम सिखाते हैं, हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी पढ़ने का सिखा देते हैं। उससे कमाई होने लगती है, पेट पालने लगता है, आदमी बच्चों की परवरिश करने लग जाता है। तो वो होते हैं विद्या गुरु। राम ने भी विद्या गुरु बनाया, किसको? वशिष्ठ को, विश्वामित्र को। उन्होंने ये सब अस्त्र शस्त्र विद्या और ये सब रावण को मारने का तरीका बताया था। तो आप ये समझो उनके विद्या गुरु थे वो। और वशिष्ठ जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। उनकी कृपा से रावण मरा था। अस्त्र शस्त्र ये तो पैंतड़ेबाजी तो सिखा दिया था उन्होंने, किसने? विश्वामित्र जी ने। लेकिन ताकत किसने दिया? इसका प्रमाण मिलता है कि जब राम भगवान रावण को मार करके आए अयोध्या वापस, तो माता कौशल्या को शंका हो गई कि इतने बड़े रावण को, पराक्रमी को, जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं मैदान में टिकते थे, हट जाते थे, उसको ये मार कैसे सका? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अति सुकुमार युगल मेरे बारे, कौन भांति लंका पति मारे। कहा, हे मेरे सुकुमार बेटा, कौशल्या माँ ने कहा था तुम रावण को मारे कैसे? तब उन्होंने क्या कहा, कुर वशिष्ठ कुल पूजी हमारे, तिनके कृपा धनो जरन मारे। माँ मेरे अंदर शक्ति नहीं थी, वो तो आध्यात्मिक शक्ति अंदर में उन्होंने दिया, पावर उन्होंने दिया, रावण को मारने की शक्ति हमारे वशिष्ठ जी ने दिया। तो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, कृष्ण भगवान के गुरु, विद्या गुरु थे संदीपनी जी। और उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे कौन थे?
सुपत जी, उनको सब जानकारी थी कृष्ण भगवान को। इसीलिए तो उन्होंने जानकारी कराया। किसको कराया? अर्जुन को। अर्जुन कह रहे थे हम महाभारत में नहीं जाएंगे, महाभारत में लड़ाई लड़ने नहीं जाएंगे। और महाभारत के अलावा कृष्ण के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि बहुत समझाया था उन्होंने कौरवों को कि दे दो, पांडु का भी हक होता है। जब उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, जिद पर रहे। और सब लोगों ने समझाया। राजा महाराजा जो अच्छे थे, अच्छे लोग उस समय पर थे, सब लोगों ने समझाया। लेकिन एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब काल नजदीक आता है, काल सवार हो जाता है, तब बुद्धि खराब हो जाती। तो महाभारत के अलावा कोई विकल्प नहीं था और श्रेय देना था इनको, श्रेय देना था। श्रेय किसको कहते हैं? काम कोई करे और कह देते हैं भैया इनकी वजह से ये हुआ, इन्होंने किया। करने वाला दूसरा होता है। दो तरह के लोग होते हैं, दूसरा करे और कहते हैं हमने किया, हम ऐसा किए हैं, ऐसे अपना दिखाते हैं। वो लोग धोखे में रहते हैं, धोखा खाते हैं, दूसरे को धोखा जब देते हैं तो खुद धोखा खाते हैं। और ऐसा धोखा खाते हैं कि उसमें जान तक चली जाती है। इसलिए श्रेय उसी को देना चाहिए जो करे। तो अब आप ये समझो कि श्रेय इनको देना था। मारा किसने रावण को? मारा तो राम ने। हनुमान ने जो ये करिश्मा दिखाया, किसकी शक्ति से दिखाया? राम की शक्ति से दिखाया। लेकिन हनुमान की पूजा करा दिया कि नहीं? राम का फोटो कहीं लगा दो तो लोग प्रणाम नहीं करेंगे, और पत्थर के ऊपर तेल और सिंदूर अगर लगा करके कहीं भी रख दो, लाल कपड़ा पहना के, तो हनुमान जी के नाम पर लोग प्रणाम सलाम करने लगते हैं, प्रसाद फूल पत्ती चढ़ाने लगते हैं। राम के अधिक राम कर रासा, तो श्रेय देना था। तो कहा अर्जुन उठाओ गांधी, धनुष उठाओ, चलो मैदान में। बोले यहाँ सब काका चाचा नाना मामा हमारे खड़े हैं, इनको मार करके मैं नरक नहीं जाऊँगा। बोले अरे अर्जुन, तुमको नहीं मालूम है महाभारत तो खत्म हो गया, पहले ही हो गया सब। दिखाता हूँ तुमको। बैठाया और कहा बंद करो आँख। आँख बंद किया, कहा दृष्टि को टिकाओ। टिकाया, थोड़ी देर तक बैठे रहे, फिर कहा खोलो आँख। दिखाई पड़ा तुमको? कहा नहीं दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा। तब बोले ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, ये जो मैल है, मैल जब हटेगी, कहते ना गुर बिन मैलो मन को धोई। बगैर गुरु के अंदर का मैल अंतःकरण साफ नहीं हो सकता है। गुरु धोते हैं, कैसे धोते हैं? साबुन और पानी से धोते हैं? नहीं। आपको आज का सत्संग में समय कम रहेगा, सुबह के सत्संग में बताऊंगा कि वो अंतःकरण कैसे साफ होगा, तो मैल कैसे साफ होगी। मैल अगर अंदर रहेगी तो गंदगी पैदा रहेगा। अब गंदगी अगर पैदा रहेगा अंतःकरण पर, तो प्रभु बैठेगा? ये जगह पर अगर कीचड़ रखा होता, इस जगह पर लेट्रिन पेशाब पड़ा होता, तो आप बैठते? तो सफाई तो जरूरी है। आदमी नहीं बैठता तो भगवान कैसे बैठेंगे गंदी जगह पर? अब आजकल तो लोगों ने गंदा कर लिया, मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, पेट को कब्रिस्तान बना दिया। तो जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं, गाड़े जाते हैं, वहाँ कोई पूजा पाठ कथा भागवत करता है? नहीं करता है। देवताओं को बुलाता है? नहीं बुलाता है। कहते भूमि पूजन करो, तब यज्ञ करो, तब भागवत करो। भूमि को पवित्र करता है, तब कहाँ ये सब अनुष्ठान करता है। तो कहा कि अच्छा बैठो। दोबारा बैठाया और ठोका यहीं पर, यहाँ पर अपनी शक्ति से। आप ये समझो कि उसको हटाया, कर्मों को लिया उन्होंने, अपने ऊपर लिया और कहा अब बैठो देखो। ध्यान लगाया तो अर्जुन ने देखा कि सब के सब मरे पड़े हुए। शक्र सुदर्शन ने बड़े बड़े योद्धाओं का सिर काट दिया। और बोले तो हमको तो बस खाली श्रेय लेना है,
और धनुष लेकर के पहुंच गए, एक तरफ से आंख बंद करके छोड़ते गए, सारे योद्धा धराशायी हो। तो अर्जुन को तो मालूम था कि महाभारत कराया किसने, और महाभारत में विनाश उनका किसने किया, 11 छोड़ी सेना को ख़त्म किसने किया, उनको तो मालूम था। लेकिन बाकी लोगों को नहीं मालूम था। 4 भाइयों को, नकुल, सहदेव, भीम वगैरह को अपने ऊपर बड़ा घमंड था, क्योंकि बलवान थे, बहुत ताकत थी इनमें। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये लोग सब बहसने लगे, मैंने मारा, मैंने गिराया, मैंने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। जैसे कहीं कोई अनेक कामयाबी मिल जाती है तो आदमी बैठ करके कहता है, अरे ऐसा हुआ, ऐसा, खुश होता है, खुश हो रहे थे।